बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये शायद सुनने में आपको एक आम सा लगे, लेकिन अगर आप इसे दिल से सुनेंगे तो शायद ये अंदर के सोए हुए इंसान को जगा दे। एक दिन एक सड़क के किनारे एक 13-14 साल की एक बच्ची अपने घर से निकलकर सुबह के वक्त स्कूल जा रही है। अचानक पीछे से 2 मोटरसाइकिल आते हैं जिन पर 4 बच्चे सवार हैं। उन्होंने उस बच्ची के करीब आकर उस पर हूटिंग की, उस पर बेहुदा आवाज़ें कसे और उससे बुरे बुरे नामों से पुकारा, और फिर वो कह के लगाते आगे बढ़ गए। लड़की जो कि रुक गई थी, बेबसी से नज़रें झुकाए फिर से चलना शुरू हुई। ऊपर एक छत पर एक खातून ये सब कुछ देख रही थी। खातून ने अपनी छत से आवाज़ दी, बेटा ज़रा रुकना। वो फ़ौरन छत से नीचे आई और आकर बच्ची के सर पर हाथ रखा और पूछा, ये लड़के कौन थे? क्या तुम इन्हें जानती हो? और ये तुम्हें क्यों तंग कर रहे थे? लड़की ने नीचे झुकाए हुए जवाब दिया कि ये मेरे क्लास फेलोज़ हैं, रोज़ाना तंग करते हैं, स्कूल में भी, रास्ते में भी। उस खातून ने कहा, आप 1 मिनट इधर रुको, मैं अपनी चादर लेके आती हूँ। उसने अपने घर को लॉक किया, बच्ची का हाथ थामा और उससे लेकर उसके स्कूल पहुँच गई, सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस। उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है और आपके स्कूल के बच्चे इसे रोज़ाना तंग करते हैं, इसे बुरा भला कहते हैं, इसका जीना 2 बार कर रखा है। प्रिंसिपल ने बच्ची से पूछा, क्या आप उन बच्चों के नाम जानती हो? उस बच्ची ने फ़ौरन उन बच्चों के नाम बता दिए, जिन्हें फ़ौरन ऑफिस में बुला लिया गया। प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में बच्चों से सवाल किया, क्या तुम इस लड़की को तंग करते हो? बच्चों की खामोशी इकरार कर रही थी। इस पर प्रिंसिपल ने गरजदार आवाज़ में कहा, क्या तुमने आज तक यही सीखा है? क्या तुम इसलिए स्कूल आते हो? मैं अभी तुम्हारे वालिदैन को कॉल करता हूँ, मुझे ऐसे बच्चे स्कूल में नहीं चाहिए। लड़के कांपने लगे, माफ़ियाँ मांगने लगे, गिड़गिड़ा कर कहने लगे, सर प्लीज़ हमारे वालिदैन को मत बताओ, हमें स्कूल से मत निकालिए, हम वादा करते हैं कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, इस बच्ची से मांगो और इसकी माँ से मांगो। वो सब उस औरत से माफ़ी मांगने लगे। इस पर उस औरत ने मुड़कर उन बच्चों की तरफ देखा। उनमें से एक लड़का बोल उठा, मम्मी आप। इस पर प्रिंसिपल साहब भी चौंक गए। वो बच्ची भी उस औरत को हैरत से देखने लगी। प्रिंसिपल ने सवाल किया, क्या ये आपका बेटा है? खातून ने संजीदगी में सर हिलाया, हाँ ये मेरा ही बेटा है, और मैंने ही इसे इस बच्ची को तंग करते हुए देख लिया था। प्रिंसिपल ने उस औरत से सवाल किया, तो क्या आप अपने बेटे की शिकायत मुझसे कर रही हैं? औरत ने बड़े संजीदा लहजे से कहा, हाँ सर, क्योंकि ये बच्ची भी किसी की बेटी है। वो एक जुमला, एक लम्हा, स्कूल के ऑफिस की आवाज़ थम गई, सबके कदम, जुबान और नज़रें रुक गईं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की गलती पर पर्दा डालने की बजाय इंसाफ के साथ खड़े होते हैं? हम में से कितने हैं जो ये मानने की हिम्मत रखते हैं कि गलत गलत होता है, चाहे वो हमारे अपनों से ही क्यों ना हो? याद रखिए, जब आप अपनी औलाद की गलती को छुपाते हैं तो आप न सिर्फ इंसानियत के मुजरम बन जाते हैं, बल्कि रब के भी मुजरम बन जाते हैं। सूरत अन्निसा की आयत नंबर 135 में अल्लाह फरमाता है, और गवाही दो अगरचे वो खुद तुम्हारे ही खिलाफ क्यों ना हो या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ हो। तो रब के इस हुक्म को तस्लीम करते हुए आइए हम ये ऐद करें कि हम जुल्म के खिलाफ और हक के साथ खड़े होंगे, चाहे वो जुल्म अपने ही घर से क्यों ना उठे। इस वीडियो को शेयर करें, शायद किसी की आंख खुल जाए, शायद कोई माँ, कोई बाप आज सच्चाई का साथ देने का हौसला कर जाए। बुराई को रोकना है। अगर तब्दीली चाहते हो तो इसकी शुरुआत खुद अपनी ज़ात से, अपने घर से कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।